कब तक ये दुनिया की छोटी छोटी रजाओं में आप रहोगे, चापलूसी में अपनी जिंदगियां कुर्बान करोगे। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक साहब आए थे नानपारा के, यूपी में एक जगह है नानपारा, बहराइच के करीब। और वहां से वो साहब आए और कहा कि आला हजरत अच्छे अशार लिखते हैं। और नानपारा के एक नवाब साहब थे, नवाबों का दौर था, बड़े जो अपने अपने इलाके के गवर्नर की हैसियत रखते थे। तो एक साहब आए और उन्होंने ये सोचा कि नवाब साहब की शान में कुछ अशार मैं आला हजरत से लिखवा लूं, क्योंकि इनके अशार की तूती बोलती है, बहुत अच्छी उर्दू में आला हजरत अशार लिखते थे। कहा इनसे मैं कुछ अशार लिखवा लूं तो मुझे नजराने भी मिल जाएंगे। पहले का सिस्टम भी ऐसा था कि बादशाहों के सामने शायर पढ़ते थे और उनको वो नजराने दिया करते थे। आज भी देखते होंगे कई शायर सेठों के आसपास खड़े होकर के उनके कसीदे पढ़ रहे होते हैं, उन पर नोटों की बारिश हो रही होती है। हाँ, हुजूर की शान में पढ़ो तो लोगों में जोश कम है, पीर साहब की शान में पढ़ो तो उड़ाया जा रहा होता है। वो निजाम शायरों का बहुत पहले से चला आ रहा है। तो उस वक्त आला हजरत के पास एक साहब आए, कहा हमारे एक नवाब साहब हैं, आप चंद अशार लिख करके हमें दीजिए ताकि मैं उनकी शान में पढ़ूं तो मुझे कुछ नजराने दें, नानपारा के रहने वाले। तो आला हजरत ने उनका कलाम, उनकी बात सुनी और उसके बाद कलम उठाया और फिर लिखना शुरू किया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। किसकी शान में लिख रहे हैं? पूरा हुजूर की शान में लिख रहे हैं, पूरा नबी पाक की शान में। फिर वो अशार ऐसे हैं कि आप सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाए। मेरे आका की शान में आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत कह रहे हैं एक जान फिदा कर दूं या रसूल अल्लाह आपके नाम पर, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। और एक जान फिदा करने के बाद जी भर नहीं रहा है, दोनों जहां आपके नाम पर फिदा कर दूं। और उसके बाद कहते दोनों जहां फिदा करने पर भी जी नहीं भरता, करूं क्या करोड़ों जहां है नहीं जो आपके कदमों पे ला के रख दूं। करूं क्या करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आखिर में इस कलाम के आखिर में वो साहब तो नानपारा वाले थे, नानपारा वाले थे, उनके बात पर ये कलाम लिखा जा रहा था। आखिर में आला हजरत का कलम जलाल में लिखता है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो वक्त का मुजद्दिद कहता है, करूं मद है अहले दुवल रजा। अहले दुवल कहते हैं मालदारों को, पैसे वालों को, मद कहते हैं तारीफ को, और आला हजरत कहते हैं मालदारों की तारीफ करे रजा, करूं मद अहले दुवल रजा। अरे पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहां इस बला में पड़ जाऊं, ये मालदारों की खुशामदी करूं, इनकी चापलूसी करूं, करूं मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। अरे मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। और आखिर का जुमला काबिल गौर है, आला हजरत की हाजिर दिमागी देखो, कहते हैं करूं मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नान नहीं। अब बदल दिया, नान पारा को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? पारे नान। नान पारा गांव का नाम है और पारा नान का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। पारा कहते हैं टुकड़े को फारसी में, नान कहते हैं रोटी को। नान आपने भी खाई होगी ना, हाँ, कोरमा और नान तो खाते हैं। तो नान जो है ना रोटी को कहते हैं और पारा जो है टुकड़े को कहते हैं। आला हजरत ने नान पारा को बदल करके रख दिया और कहा कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा हासिल करना नहीं है, मैं गदा हूं अपने करीम का। अजीजान गिरामी, यही वो मकाम है जो उनको वक्त के मुजद्दिद तक पहुंचा दिया। रजा दूसरों की रजाई के लिए नहीं जिया करता। आला हजरत ने कई जगहों पर अपने कलाम में ये जिक्र भी किया है कि हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो हुजूर की बारगाह में। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से हम सुन रहे थे। आला हजरत की एक हमद है जिसमें आला हजरत ने लिखा है,
वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं, लेकिन किसके जरिए से? रसूलुल्लाह की अता पर, कि अल्लाह तूने हमको ऐसा रसूल अता किया है कि जिसके आस्ताने पर हम भीख मांग सकते हैं। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। इस हमद में आखिर में एक जुमला है, 2 शेर हैं। ये हमारे मुर्शिद ने इसकी तशरीह में बताया था। आला हजरत ने लिखा कि अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। इस हमद का आखिरी मिसरा है, अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, तुझे हमद है खुदाया। हमें यह समझ में नहीं आता था हमद में ये क्या जुमला है, ये क्या जुमला है। हजरत ने फरमाया था औलिया इकराम में, वलियों में एक सिफत होती है कुतुबुल इरशाद। कुतुबुल इरशाद उस वली को कहते हैं जो अपने जमाने के सारे औलिया का हाकिम होता है, अपने इलाके के, अपने जमाने के औलिया का हाकिम होता है। और जितने दूसरे औलिया हैं उस वक्त के, वो सब कुतुबुल इरशाद का हुक्म मानते हैं। वो जो भी हुक्म दे उनको, वो सब उसके हुक्म पर अमल करते हैं। और आला हजरत का मकाम कुतुबुल इरशाद का था, कुतुबुल इरशाद का था। एक दिन अचानक उन्होंने सारे औलिया को जो उनके जमाने के थे हुक्म दे दिया कि आज तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा काम है रजा का दिल ढूंढ के लाओ। मेरा दिल कहाँ है? इसी को अशार में बयान कर रहे हैं आला हजरत। अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया, तुझे हमद है खुदा। कौन चुरा ले गया, कहां गया ये दिल? अब जो मर्दाने हक थे, जो औलियाए वक्त थे, सब उस दिल को ढूंढने पर लग गए और सब ढूंढ करके आए। फिर आ करके उन्होंने जो जवाब दिया वो आला हजरत ने फिर दूसरे शेर में लिखा। सब ने आकर के कहा हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। बहुत ढूंढा हमने, कहां गया, और फिर जा करके देखा तो आस्ताने मोहम्मदिया पर लगा हुआ दिखा है। ये दिल है, जब फना हुआ किसी एक की रजा में तो अल्लाह ताला ने आज हर एक के दिल में उनको बिठा रखा है। इसीलिए मेरे अजीजों, उन्होंने ये कहा ना आला हज़रत ने, ऐसी जिंदगी गुजारो उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।